अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। जैसे कि हमने थंबनेल में देखा है कि लीची का इस्तेमाल जो है वो दाग धब्बों को दूर करने में मदद करता है और हेयर ग्रोथ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो वही चीज़ को, उसी हेल्थ बेनिफिट्स को लीची के हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा और हेल्थ बेनिफिट्स भी देखेंगे लीची के सेहत से मुतल्लिक लीची के मज़ीद क्या क्या फ़ायदे हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि लीची के सेहत से मुतल्लिक फ़ायदे क्या हैं, लीची का इस्तेमाल किस तरह दाग धब्बों को दूर करने में जो है वो फ़ायदेमंद है, और लीची का इस्तेमाल जो हेयर ग्रोथ में को जो प्रमोट करने में कैसे इसका जो है ये हेल्पफुल होता है लीची का इस्तेमाल। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं कि लीची के सेहत से मुतल्लिक फ़ायदे क्या हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि लीची जो है वो दाग धब्बों को कैसे दूर करता है और लीची का इस्तेमाल कैसे हमारी हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ आ जाते हैं, फिर दाग धब्बों को और हेयर ग्रोथ को भी देख लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स जो है लीची के, वो स्किन के लिए। बहुत से लोगों को होता है कि स्किन हमारी अच्छी हो, ऑलमोस्ट सबको ही होता है कि स्किन अच्छी हो, इसमें ब्लेमिशेस ना हो, इस पर दाग धब्बे ना हो और इस पर दाने ना हो, हमारी स्किन वाइट हो। ये सबको ही होता है कि स्किन अच्छी हो। तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है लीची का इस्तेमाल? वो ये कि ये एजिंग के जो साइंस होते हैं, जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जो स्किन पे एजिंग के साइंस होते हैं, जो एजिंग के, जो बुढ़ापे के, जो वक्त गुजरने के साथ जो स्किन पे एजिंग के जो अलामात होती हैं, उनको ये बचाता है लीची का इस्तेमाल। इसके अलावा ये दाग धब्बों को, वही बात आ गई, दाग धब्बों को दूर करने में हेल्प करता है। और उसके बाद ये क्या करता है लीची का इस्तेमाल, वो सन बर्न्स, जो सूरज से जो हमारा स्किन जल जाती है, उसको ये कम करता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ लीची इज़ फॉर स्किन के लिए ये है कि ये एजिंग के जो साइन होते हैं, जो वक्त गुजरने के साथ जो आपकी स्किन के ऊपर साइंस आ जाते हैं, जो अलामात आ जाती हैं, उससे ये बचाता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है लीची का इस्तेमाल दाग धब्बों को दूर करने में, और आपका जो सन बर्न होता है उसको ये कम करता है। इट हैज़ ऑल्सो हेयर बेनिफिट्स, इसके हेयर बेनिफिट्स भी हैं, इसके बालों से मुतल्लिक बेनिफिट्स भी हैं कि ये तरक्की देता है हेयर ग्रोथ को, हेयर को लंबा करने में मदद करता है सिंपल लफ्ज़ों में, और प्रोवाइड करता है एक डिस्टिंक्ट शाइन, कि आपके जो बाल होते हैं उनमें एक नुमाया जो शाइन है वो मुहैया करता है लीची का इस्तेमाल। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स जो लीची के क्या हैं वो देखते हैं कि इसका एंटी कैंसर इफ़ेक्ट है, कि लीची का इस्तेमाल जो है वो कैंसर के खिलाफ इफ़ेक्ट है लीची के अंदर, कि अगर आप लीची का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो एंटी कैंसर इफ़ेक्ट है, कैंसर के खिलाफ इफ़ेक्ट है लीची के अंदर। इसके अलावा लीची के इस्तेमाल से आपको कौन से सेहत से मुतल्लिक और फ़वाइद मिलने वाले हैं, तो वो ये है कि वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो होती है, दिल और शरियाने की जो सेहत होती है, उसको ये फ़रोग देता है, उसको तरक्की देता है। तो दिल के जो पेशेंट्स हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनके लिए मैंने डाइट प्लान भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की प्रॉब्लम किसी को है, किसी को दिल की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए लीची का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो है ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, दिल और शरीयानों की जो हेल्थ होती है उसको ये फ़रोग देता है लीची का इस्तेमाल। इसके अलावा ये इम्प्रूव करता है डाइजेशन, जो आपका हाजमा होता है उसको ये इम्प्रूव करता है, उसको ये बेहतर बना देता है लीची का इस्तेमाल। इसके अलावा मोतिया होता है उससे ये बचाता है लीची का इस्तेमाल। इसके अलावा ये इसका एंटी इन्फ्लुएंजा एक्टिविटी है, नज़ले ज़ुकाम जो फ्लू हो जाता है उसके खिलाफ जो एक्टिविटी है वो लीची में पाई जाती है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लुएंजा एक्टिविटी मतलब फ्लूंजा यानी कि फ़्लू के खिलाफ एक्टिविटी इसमें पाई जाती है लीची में। मतलब ये कि अगर किसी को फ़्लू है तो वो लीची का इस्तेमाल करे, तो उसके लिए लीची का इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा ये है कि ये वेट लूज़ में मदद करता है लीची का इस्तेमाल। लीची का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, तो जो लोग डाइट में हैं, जो लोग डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, जो लोग अपना वेट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो ये वेट लूज़ को कम करने में हेल्प करता है लीची का इस्तेमाल। जो लोग डाइट प्लान फॉलो करते हैं उनको समझ ही नहीं आती कि कौन सा जो है फल हम खाएं और कौन सा ना खाएं, तो लीची का इस्तेमाल वो बेधड़क कर सकते हैं, क्योंकि वो मदद करता है वेट लूज़ करने में। तो लीची का इस्तेमाल वेट लूज़ करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये
ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करता है। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो लीची का इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको ये दुरुस्त करता है लीची का इस्तेमाल। इसके अलावा ये है कि जो ब्लड वेसल हमारी टूट जाती हैं, जो बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स का टूटना है, उससे ये बचाता है लीची का इस्तेमाल। तो लीची का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो जो ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं उससे ये बचाता है लीची का इस्तेमाल। इसके अलावा ये है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स हैं। यानी कि अगर किसी की बॉडी में सोजिश हुई हुई है, रेडनेस हुई हुई है, तो उसके खिलाफ इफ़ेक्ट भी जो है वो लीची में पाया जाता है कि ये गैर सोजिशी इफ़ेक्ट जो है वो गैर सोजिशी इफ़ेक्ट लीची में पाया जाता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी यानी कि आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है इसको ये मज़बूत करता है लीची का इस्तेमाल। तो और इसके अलावा ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को दुरुस्त करता है। वही वाली बात होगी कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो वो लीची का इस्तेमाल कर सकता है, उसको करना चाहिए, उसके लिए बेहतर होगा, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा ये है कि ये बोन्स को मज़बूत करता है लीची का इस्तेमाल, और ये आपको खून की कमी से भी बचाता है लीची का इस्तेमाल। लेकिन लीची के कुछ नुकसानात भी हैं। इसके फ़ायदों के साथ साथ लीची के कुछ नुकसानात हैं, वो नुकसानात भी हमने इस वीडियो में देखने हैं। लीची जो है वो हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है कि आपके जो अंदर हार्मोनल बैलेंस है, हार्मोन्स का जो बैलेंस है उसको लीची का इस्तेमाल डिस्टर्ब कर सकता है, और कुछ लोगों में ये एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो कर सकता है लीची का इस्तेमाल। इसके अलावा ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता लीची का इस्तेमाल, अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो हाई शुगर कंटेंट होता है, शुगर का जो लेवल है वो हाई होता है। इस वजह से अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए लीची का इस्तेमाल अच्छा नहीं होता। फर्दर मोर बिकॉज ऑफ हाई शुगर कंटेंट, क्योंकि इसमें हाई शुगर कंटेंट होता है, इस वजह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डाल सकता है उन लोगों पे जो कि सफ़र कर रहे हैं, जिनमें डायबिटीज़ है, जो कि सफ़र कर रहे हैं डायबिटीज़ से, या जिन लोगों में डायबिटीज़ है उन पर ये नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है लीची का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें जो है वो हाई शुगर कंटेंट होता है। तो लीची का इस्तेमाल जो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो हाई शुगर कंटेंट होता है। इसके अलावा ये कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस कर सकता है, और हार्मोनल बैलेंस को ये डिस्टर्ब कर सकता है लीची का इस्तेमाल। तो लीची के आज हमने फ़ायदे भी देखे और उसके नुकसानात भी देखें कि लीची के फ़ायदे क्या हैं और लीची के नुकसानात क्या हैं। तो फ़ायदों में ये है, फ़ायदे इसके ज़्यादा हैं, नुकसानात इसके थोड़े हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए जो है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें ये नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस भी कर सकता है, और ये हार्मोनल जो बैलेंस होता है बॉडी में उसको ये डिस्टर्ब कर सकता है लीची का इस्तेमाल। इसके अलावा फ़ायदे इसके क्या हैं वो मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि ये दाग धब्बों को दूर करने में मदद करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। इट हैज़ ऑल्सो हेयर बेनिफिट्स, इसके हेयर बेनिफिट्स भी हैं, इसके बालों से मुतल्लिक फ़ायदे भी हैं कि ये जो है हेयर ग्रोथ को तरक्की देने में मदद करता है। इसके अलावा ये जो बालों के अंदर एक नुमाया शाइन है वो लाने में भी हेल्प करता है लीची का इस्तेमाल। और लीची की सेहत से मुतल्लिक जो दूसरे फ़वाइद हैं वो भी मैंने आपको बताया कि ये दिल और शरीयानों की हेल्थ को तरक्की देता है। इसके अलावा ये बोन्स को मज़बूत करता है। इसके अलावा ये जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये अच्छा होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो आपकी होती है उसको मज़बूत करता है। इसके अंदर गैर सोज़शी इफ़ेक्ट होते हैं लीची में। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं लीची के जो कि मैंने आपको बताए। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा मुझे किस टॉपिक में वीडियोस बनानी चाहिए वो भी ज़रूर आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है वो किया करें।